क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल ट्रेडर ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस? अगर आप भी इसी क्वेश्चन में फंसे हो तो आज हम आपको ये बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए हो। थैंक यू सो मच अगर आप वापस आए हो। एंड प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या जानना है मेरे से नया फॉरेक्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आगे जो हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, हम ट्रेडिंग कंसेप्ट्स बनाएंगे, उसमें ये बहुत यूजफुल होगा। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट। लेट्स कीप ग्रोइंग एंड कीप कंटिन्यूइंग द टॉपिक्स एंड अलाउ मी टू हेल्प यू ऑल। तो पहला पॉइंट आता है हमारा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम पहले टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं, मतलब हम पहले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जिसमें चार्ट्स, प्राइस मूवमेंट और इंडिकेटर को स्टडी करके ट्रेडिंग में डिसीजन लिए जाते हैं। ट्रेडर्स कई तरह के टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। कुछ ट्रेडर होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, कुछ ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करते हैं, कुछ पैटर्न्स, बट हम इनको नहीं यूज करेंगे क्योंकि मेरा कंसेप्ट इज प्योरली प्राइस एक्शन, सप्लाई एंड डिमांड एंड लिक्विडिटी बेस्ड, जैसा कि हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में कवर किया था। तो हम इनके बेसिस पे अपने प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करते हैं और उसमें क्या होता है ना, हम टाइम फ्रेम्स के हिसाब से चलते हैं। लाइक वी एनालाइज आवर चार्ट्स फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम एनी। फॉर सपोज हम वीकली से एनालिसिस चालू करके फिर डेली पे आते हैं, देन 4 आवर्स, देन 1 आवर्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स के कम जब जाते हैं तो यूजुअली चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है बिकॉज बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट आपको लगता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये मैं केवल एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एडवांस में जब हम पहुंचेंगे तो हाँ, 1 मिनट के चार्ट भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। दो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ 5 के नीचे मत जाओ, ज्यादा 3 मिनट्स, इसके नीचे कोई पॉइंट नहीं बनता। क्यों फालतू में अपना परफॉर्मेंस खराब करना है या फिर विन रेट खराब करना है। ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा कम हो जाएगा, बट देन आपकी विन प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं कंपैरेटिवली। तो इसमें जैसे कुछ लोग होते हैं यूजुअली जो जिन्हें हम कहते हैं एवरेज रिटेल ट्रेडर्स, हम भी रिटेल ट्रेडर्स ही हैं, बट हमारी कंसेप्ट्स आर लाइक जो हम फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। जैसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बैंक्स होते हैं या हेज फंड्स होते हैं, उनके मूवमेंट्स के हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास कुछ पॉपुलर टेक्निकल टूल्स आ जाते हैं जैसे RSI, मूविंग एवरेजेस, मैकडी, फिबोनाची। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, इसलिए हम इनको अवॉइड ही करते हैं बिकॉज ये आपका प्राइस मूव होने के बाद वो चीज शो करते हैं कि हाँ इतना हो गया तो ये चीज अब वैलिड है या नहीं है। बिकॉज ये भी 100% तो श्योर शॉर्ट चीज होती नहीं है। हमारे पास जो बेस्ट चीज होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स, मैं कहूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बदले में आप यूज करो सप्लाई एंड डिमांड। RSI, मैकडी, इन सब के चक्कर में मत पड़ो, इनकी जगह यूज करो लिक्विडिटी कंसेप्ट। अभी हम आगे वीडियोस में हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, मैं समझाऊंगा कैसे हम यूज करते हैं। हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज समथिंग जो मैं थोड़ा अपनी ट्रेडिंग में यूज करता हूँ। अलॉन्ग साइड RSI मेरा लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट में लास्ट ऑप्शन होता है, जस्ट फॉर वो जो आखिरी लेवल ऑफ कंफर्मेशन मुझे अगर कहीं पे चाहिए तो मैं उससे ले लेता हूँ, बाकी मुझे उसकी इतनी इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस उन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स को स्टडी करता है जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू अफेक्ट होती है। फॉर सपोज चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे किसी कंट्री का अगर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और GDP, इकोनॉमिक न्यूज और पॉलिटिकल इवेंट्स, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज, फंडामेंटल एनालिसिस इन सब के थ्रू डिराइव होता है। एक्चुअल में क्या है, फॉर सपोज अगर हम यूरो USD ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें जो डॉलर है, अगर हमारे पास डॉलर का इंटरेस्ट रेट आएगा या इन्फ्लेशन, GDP आएगी या इकोनॉमिक न्यूज है, कुछ भी अगर डॉलर से अफेक्टेड होएगा ना, तो आपका अल्टीमेटली यूरो USD और रिमेनिंग पेयर जिस USD आपका लिंक्ड होता है उस पे अफेक्ट करेगा। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क एक्चुअली। एंड मेरे हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हमारे लिए बेटर है यूज करना, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, तो मेरी अगर माने तो हम जो ट्रेडर हैं, फॉर सपोज मैं अगर अपनी ही बात करूं क्योंकि मैं अपने बारे में ही यहाँ बात कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस की, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा वेटेज देता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फॉरेक्स में फंडामेंटल एनालिसिस को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता हूँ, नहीं। बिकॉज बहुत जरूरी होता है आपको जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है और आपको पता है यहाँ न्यूज है या कोई फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कोई आपका आउटकम आना है, जैसे मैंने ये भी पॉइंट्स बताए इंटरेस्ट रेट्स और इन सब के रिगार्डिंग कोई नंबर्स आउट होने वाले हैं, तो उस टाइम में ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। उसकी वजह से जो प्राइस मूवमेंट आता है जो टेक्निकली वो हमें शो करता है, मैं उसको ट्रेड करता हूँ।
न्यूज़ के आगे पीछे मैं दूर रहता हूँ मार्केट से, मेरे को अननेसेसरी, क्योंकि होता क्या है फंडामेंटल एनालिसिस उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है जो बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप बड़े ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, मतलब जैसे हमारा क्या है, हम कई बार अगर हमारी ट्रेड अच्छी है, फास्ट मूविंग है, तो हम 30 मिनट 15 मिनट, कई बार तो लेस देन 15 मिनट्स में भी हम टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर लंबा भी जाना है तो हमारा सेम डे का एग्जिट है, दैट इज वाई हम इंट्रा डे कहलाते हैं। और जो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हो गए, उनको उन्होंने एक एसेंशियल नंबर्स के बेसिस पे अपने आप को प्लान करा, अपनी ट्रेड को प्लान किया, उस हिसाब से ट्रेड डाली, वो चल रही है जब तक उनको सेटिस्फैक्शन है उनके फंडामेंटल वैल्यूज के बेसिस पे, वो उस ट्रेड को चलने देंगे। हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती है, जब तक हमारे स्ट्रक्चर्स फॉलो होते रहते हैं, हमारी सप्लाई एंड डिमांड्स फॉलो होती रहती हैं, तब तक हम अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं या उस बेसिस पे अपने टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, XYZ प्लान करते हैं। अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको छोटे प्राइस मूवमेंट को पकड़ने की हेल्प बहुत अच्छे से मिल जाती है। इट्स लाइक मान लो चलो आप सेम डे एग्जिट भी नहीं कर रहे, आपने 1-2 दिन तक होल्ड कर ली, बस आपको देखना ये है कि आपको कोई न्यूज इवेंट ना हो जिसमें कोई भी आपका इकोनॉमिक डेटा या पॉलिटिकल डेटा ना आए जो उस करेंसी को अफेक्ट करे। वो हमारे को फॉरेक्स फैक्ट्री नाम की वेबसाइट है, उसमें बहुत आराम से मिल जाता है। वो यूजुअली हमारे रेड फोल्डर न्यूज में अकाउंट होता है। तो इस तरह से हम अपनी ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल रख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। देखो, अगर आप स्टिल इकोनॉमी और मार्केट ट्रेंड्स को ज़्यादा गहराई से या डीपली समझना चाहते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस पर आप ध्यान दे सकते हो। अच्छा है, कुछ बुराई नहीं है इसमें, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, आपको तो जितना इन्फॉर्मेशन, जितना नॉलेज मार्केट के बारे में आ जाए, आप उतना अपने आप को प्रिपेयर करके चल सकते हो, अपने आप को प्लान करके चल सकते हो। अब मेरे तरफ से बेस्ट एडवाइस ये है कि हाँ, प्रेफर हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, बट दोनों का एक बैलेंस यूज करके चलेंगे तो थोड़ा कन्वीनियंट और एक्यूरेट और इफेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हमें बहुत हेल्प हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि मैं न्यूज के आसपास ट्रेड नहीं करता, न्यूज आने के बाद जो डेटा आया उस हिसाब से जो प्राइस ने मूवमेंट दिखाई, उस बेसिस पे अपना टेक्निकल एनालिसिस लगा के करता हूँ। तो मैंने थोड़ी सी हेल्प ली फंडामेंटल्स की, जो डेटा आया उस बेसिस पे, साथ में लगा दिया अपना प्रायोरिटी देकर के टेक्निकल एनालिसिस, एंड बस मार्केट को करने दिया उसे जो करना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ चुके हैं। और आप कमेंट में बताना कि आपको क्या चीज बेटर साउंड करी, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, आपको क्या सीखना है फर्दर डीपली। बिकॉज मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं टेक्निकल ट्रेडर हूँ, मैं फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, बिकॉज कई बार फंडामेंटल एनालिसिस को ड्राइव करने वाले जो इवेंट्स होते हैं वो हमारी समझ के बाहर हो जाते हैं कई बार। इसलिए मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है मैं टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रस्ट करूँ अपना और उसको ट्रेड करूँ। जब जब हमारा कोई इवेंट आ रहा है कुछ है, तब थोड़ा दूर हट सकते हैं मार्केट से। जैसा मैंने बताया, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, आपका काम है उन्हें ग्रैब करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज कॉमेंट में बताना, और अच्छा लगा, समझ में आया, लाइक जरूर ड्रॉप करना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, नए नहीं भी हैं। बट यस, अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज लेट्स स्प्रेड नॉलेज, सिंपल सी चीज है। और आगे आने वाले वीडियोस में बने रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आने वाला हूँ मैं, जिनकी वजह से हम आगे आने वाले टाइम में जो हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, थोड़ा सा मेरे तरीके से, जिस वजह से मेरे को सक्सेस मिली है, मैं एफिशिएंटली ट्रेड कर पाता हूँ। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। सी यू, टेक केयर, थैंक यू।